तो इच्छा होता है कि हम भी जो है तारापुर विधानसभा में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अगर पार्टी चाही तो हमको भी मिल सकता है, या हमारे दल में और भी लोग हैं जिनको भी मिले। हमारा आज भी अतुल्य साथ में है, कुछ प्रत्याशी हैं और भी प्रत्याशी लोग हैं, सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। हमारा एक ही कहना है कि महागठबंधन में जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका इच्छा होता है और सब लोग उम्मीदवार बनने की चाह रखता है, अपना अपना शक्ति लगाता है। और जिसको महागठबंधन के तरफ से जिसको उम्मीदवार बना के भेजा जाएगा, हम लोग सहर्ष उनको सभी कैंडिडेट पहले से जो अभी बने हुए हैं उस समय एक ही कैंडिडेट होगा और उसी को हम लोग सम्मान के साथ तन मन धन के साथ एकजुट होके उसको चुनाव तारापुर का जिताने का कोशिश करेंगे। मैं तो मन से कहता हूँ कि ये कोई मेरे पिताजी का जागीरदारी नहीं है कि हम 2 भाई हैं और 2 बीघा जमीन 1 बीघा हमको मिलेगा। कार्यकर्ता हैं, सभी को होना भी चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। आप सक्षम है, निश्चित तौर पे प्रयास कीजिए। सभी भाई जो सक्षम है प्रयास कीजिए और दल जिसको कोई भी साथी कैंडिडेट हो, जहाँ से भी हो, जहाँ आपके सगा संबंधी दोस्त वही हो, आप अपने दूरभाष से भी कह के इस बार जो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। प्रत्याशी सभी लोग होते हैं और जिनको आदरणीय लालू जी टिकट सौंपेगा, गौतम जी ने बताया, जिनको आदरणीय लालू प्रसाद टिकट सौंपेगा उन्हीं को हम लोग मेहनत करके जिताने का काम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आपने देखना शुरू किया है स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हमारी मौजूदगी है हवेली खड़गपुर स्थित निषाद बिंद भवन में, जहां आज देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है और इस दौरान पत्रकारों के लिए भी पत्रकार सम्मान समारोह रखा गया है महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए पहुंचे हैं मुंगेर जिला अध्यक्ष त्रिलोकी नारायण शर्मा जी। त्रिलोकी जी, इस तरह के कार्यक्रम से क्या संदेश देना चाहेंगे आम जनता को? देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है, इस तरह का कार्यक्रम हम लोग इसलिए करते हैं कि जहां भी एकता में जरा सा दरार हो उसको बिल्कुल मजबूत रस्सी से बांध के हम लोग अपने कार्य प्रणाली को आगे बढ़ावे और पार्टी के वोटर को बढ़ावे, साथ साथ मजबूत करने का काम करें। जिस तरह से गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने एक जोगिरा गाया, बिहार में मुख्यमंत्री कहते हैं कि अश्लील गाने का प्रयोग नहीं होना चाहिए। एक विधायक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही पार्टी के विधायक इस तरह के अश्लील गाने परोसते हैं पूरे सार्वजनिक तौर पर, जहां महिलाएं भी हैं। तो ऐसे कृत्य जो किए जा रहे हैं सत्ताधारी पार्टी के विधायक के द्वारा, तो इस घटना को किस तरह से देखते हैं? इस तरह से जो मैसेज गया है समाज में, इस मैसेज को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें आज होली के महत्व को देखते हुए आज होली मिलन समारोह और होली जो त्योहार हम लोग मनाते हैं, ये खुशी को आपस में अपने परिवार में समाज में बांटने के लिए मनाते हैं। और उसमें आप अगर ऐसा प्रश्न करेंगे किन्हीं पर छीटा कसी कसने का, तो उससे मैं परहेज करूंगा। वैसा तो उनको नहीं करना चाहिए। एक शब्द बोलते हुए इस प्रश्न को मैं समाप्त करता हूं। दूसरा प्रश्न करिए। 2025 जो कि चुनावी वर्ष है और ऐसे में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का महाजुटान हुआ है और पूर्व प्रत्याशी जो तारापुर से हैं अरुण शाह जी भी यहाँ पे मौजूद हैं। 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर क्या तैयारियां हैं पार्टी की ओर से? देखिए, सिर्फ तारापुर विधानसभा ही नहीं, जमालपुर विधानसभा, मुंगेर विधानसभा, सबको बड़ी गंभीरता से हर जगह जाके, रूरल से रूरल एरिया में जाके, हर पंचायत, यहाँ 97 पंचायत है, हर जगह जाके हम घूमने का काम कर रहे हैं। और हर जगह से आवाज आ रहा है कि आज बिहार का दुर्गति अब किसी से छिपा हुआ नहीं है और तेजस्वी जी का आदर्श कार्य प्रणाली भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। गरीब गुरबे तबके के सब तरह के परेशानी को दूर करने के लिए जो उनका आइकॉन है वो अपने आप में अलग है और उसी को मानते हुए 2025 में उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी जनता यहाँ उत्सुक है। इसलिए हम लोग भी अपने कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए चुपचाप बिना बैठे कछुआ के चाल में
अपना काम कर रहे हैं और आशान्वित हैं कि 2025 में निश्चित रूप से तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जम्मू तारापुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व प्रत्याशी अरुण शाह जी हैं और उनसे हम बात करेंगे। अरुण जी, होली का अवसर है और होली के इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के साथ आप यह होली मिलन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर किस तरह से कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का आप यहां से कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाएंगे? राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, वो पदाधिकारी हों, कोई भी साथी हों, हर एक विंग के लोग 2025 के चुनाव के तैयारी में आप आए दिन रोज देख रहे होंगे। आपके चैनल के माध्यम से भी हम देखते हैं, तमाम चैनल और सोशल मीडिया के सभी लोग लगे हुए हैं। सभी जो है, जो मेरे राष्ट्रीय जनता दल का हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, जो उनका कृतित्व रहा है, सभी लोग को जा करके घर घर बताने का काम कर रहे हैं, चाहे महिला साथी हो या मेरे कोई भी साथी हो। इस बार लोग भी मन बना लिए हैं। उस सरकार जो है आज न पूरे आप बिहार में देखिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। सभी जगह लूट खसोट है। प्रशासन के किसी भी अधिकारी के बारे में आप नहीं बता सकते हैं, नोच खसोट कर रहा है। वैसे स्थिति में जनता भी अब चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे है। लोग जो है सभी दृष्टिकोण से पूरे देख रहे हैं कि बिहार में अराजकता व्याप्त है। वैसे स्थिति में जो मेरा और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो जनता मालिक हैं, उनका मानना है कि इस बार तेजस्वी जी को बिहार के मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जो कमियां पिछले विधानसभा चुनाव में रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए क्या कुछ विशेष इस बार आप चुनाव में मैदान में लेकर उतरेंगे? देखिए, जनता मालिक से उस समय कम मिला था, हम मिल भी नहीं सके थे। जो भी हमारे वोटर थे, जाके भी समय नहीं दे सके थे। आज एक एक घर हम लोग जा रहे हैं और सबका अपार समर्थन है। जो कमी है उसको हम लोगों ने लगभग पूरा कर चुका है। जो कमियां हैं उसको लगभग पूरा कर लिया गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस कार्यक्रम के आयोजक गौतम बिंद जी हैं, जो स्वयं भी आगामी 2025 विधानसभा चुनाव के संभावित प्रत्याशी के तौर पर इस विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और यहां से एक संदेश दिए हैं कि जो भी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बनाए जाएंगे, उनका सब लोग मिलकर उन्हें समर्थन करके जीत दिलाने का प्रयास करेंगे। तो ये जो संकल्प आपने लिया है, तो क्या यह एक एक राष्ट्रीय जनता दल का जो स्वयं प्रत्याशी मान रहे हैं, वो लोग भी इस आपके जो ऐलान है उसको फॉलो करेंगे? देखिए, हम लोग पहले भी ऐसा ऐलान किया है कि किसी भी विधानसभा में, बिहार के 243 विधानसभा में जो भी महागठबंधन के उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग करें, लेकिन जब समय आवे तो उस समय बागी बन के ना लड़के उसी उम्मीदवार को सब लोग मिलकर जिताइए, तब एकता हुई। ये नहीं कि हम 5 उम्मीदवार हैं तारापुर विधानसभा में सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल से, अब किसी एक को मिल गया तो इसको हराओ। इसी के कारण आज हम लोग पीछे हो रहे हैं पूरे बिहार में। हम चाहते हैं, हम अपने नेता को भी ये बात कहें मिले थे तो, कि ये हर एक विधानसभा में, हर एक जिला में ये एक तरह से आदेश दिया जाए पार्टी के तरफ से कि जितना भी उम्मीदवार है सब एक साथ मिलकर कार्यक्रम करें और एक साथ एकजुटता के साथ परिचय दे और जिसको भी उम्मीदवार बना जाए सब मिलकर उनको स्वेच्छा से जिताया जाए। सभी को होली के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आरजेडी इस बार हम लोग का जो भी प्रत्याशी देगा, हम लोग तहे दिल से सभी लोग मिल करके उनको जिताने का काम करेंगे। आदरणीय तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। जैसे कि
इस होली मिलन समारोह हमारे गौतम वीर जी रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम लोग आपस में मिले जुले एकता बनाए रखे, सभी जाति को लेकर के, सभी माइनॉरिटी के लोगों को लेकर के, सभी धर्म जाति को लेकर के चलने का काम हम लोग करेंगे। और अरुण बाबू हमारे बैठे हुए हैं, हमारे गौतम जी भी हैं और प्रत्याशी सभी लोग होते हैं। और जिनको आदरणीय लालू जी टिकट सौंपेगा, गौतम जी ने बताया, जिनको आदरणीय लालू प्रसाद टिकट सौंपेगा उन्हीं को हम लोग मेहनत करके जिताने का काम करेंगे। आदरणीय तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि बिहार के भविष्य आदरणीय तेजस्वी यादव जी एक बार मुख्यमंत्री अगर बन गए, युवा पीढ़ी को जो है नौकरी हर वर्ग के लोगों को पलायन रोकने का काम हम लोग करेंगे। इस संशोधनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय राष्ट्र। ये आज जो होली का समारोह है, पूर्व संध्या कल जो है हम लोग पहले जो होलिका दहन होता है। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है कि सभी जाति सभी धर्म, जिस तरह तानी और फरनी से कपड़ा बनता है उसी तरह सभी धर्म सभी जाति के लोग को यहाँ पे समान अधिकार, चाहे वो देश की आज़ादी में हो, भागीदारी की बात हो या अधिकार देने की बात हो। लेकिन आज कुछ चंद लोग जो मनोवादी लोग जो शुरू से रहे 90 के पहले, लालू जी के पहले जो था, देश की जो स्थिति थी, जो बिहार में खास करके गरीब पिछड़ा अकलियत और हमारे बहुजन समाज के लोग को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता था, और जब निजात दिलाए राष्ट्रीय अध्यक्ष 1990 के बाद, तो आज जो है 15 साल के दरमियान जो उनका कृतित्व और कार्य रहा, उसको जंगल राज की उपाधि दिया जाता है। तो आप बताओ, आप पूछें अपने जो भी इस तरह का उपाधि देते हैं, इन जो है किस आधार पे आप बोल रहे हो कि प्रताप जो है 30 साल पूर्व जाइए, 30 दशक पूर्व जाइए, उस समय बहुजन की क्या स्थिति थी। साथ ही आज कोई राजनीति करने, ठीक ही गौतम भाई ने कहा, आप हमारे प्रवक्ता महोदय ने, आप तमाम साथी भी जानते हैं आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि हमारे जो विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, वो जो कहते हैं वो करते हैं, कथनी और करनी में समानता है। आज उन्होंने जो 2020 के आम चुनाव में जो उन्होंने घोषणा किया था, 100% पूरे मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए भी सरकार में मात्र 17 महीना के लिए रहे, इसमें उन्होंने भरसक इस कंडीशन के साथ प्रयास किया और नौकरी भी दिया, जो इतिहास कायम है। सभी लोग इस बात से चिर परिचित। ठीक ही कहा गौतम भाई ने कि जो है अनार एक है, बीमार जो है यहाँ पे कई एक हैं, तो वैसे परिस्थिति में एक ही आदमी को अनार मिलेगा और निश्चित तौर पे वही होना चाहिए। मैं गौतम जी और तमाम साथी से ये कहना चाहता हूँ कि 74 के आंदोलन में उसमें मैं क्लास 9-10 में पढ़ता था, 31 दिन में जेल रहा था। उस समय कई हमारे राष्ट्रीय जनता दल के सीनियर लीडर थे जो हम लोग के साथ में जेल थे, और लगातार उस समय से हम लोग जो लालू जी का नीति और सिद्धांत रहा, दल का जो नीति रहा, उसके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहे हम लोग, उसके मानने वाले हैं। और उनका जो थॉट था तो उसको विचार को मानने वाले हैं। इसी का परिणाम था कि 2000 में राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको चुनाव भागलपुर से लड़ाए। मैं अश्विनी चौबे के अगेंस्ट में वहाँ चुनाव लड़ा, वहाँ भी बहुत कम वोट से उस समय भी हमको पराजय मिला था। उसका वजह था कि उस समय मैं तारापुर में चुनाव के पूर्व में तारापुर में रहता था और चुनाव के समय यहाँ आ जाता था, और भागलपुर में कल्पना भी नहीं किए थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश हो जाएगा कि आप तारापुर से चुनाव लड़िए। लेकिन 2 दिन पूर्व हमको निर्देश हुआ, चुनाव भी लड़ा, और इसलिए भी मैं आप लोग को एक बार पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। आप लोग के मेहनत और परिश्रम से जो प्रीवियस रिकॉर्ड था, जो प्रीवियस पिछला जितना भी जो है रिकॉर्ड था, उसको आपने अपने मत दे करके तोड़ने का काम किया, इसलिए प्रणाम भी करता हूँ, धन्यवाद और आशीर्वाद। और मैं आपको इसलिए विश्वास भी दिलाना चाहता था कि
2000 के बाद लगातार एक भी कहीं पे 1 इंच का कोई बिना तफरका हुए एक सुई के तिनका के बराबर भी मैं दल के साथ हूँ, दल में समर्पित रहा हूँ। जब जहाँ जो दिशा निर्देश मिला है, मैं तो मन से कहता हूँ कि ये कोई मेरे पिताजी का जागीरदारी नहीं है कि हम 2 भाई हैं और 2 बीघा जमीन 1 बीघा हमको मिलेगा। कार्यकर्ता हैं, सभी को होना भी चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। आप सक्षम में निश्चित तौर पे प्रयास कीजिए, सभी भाई जो सक्षम है प्रयास कीजिए और दल इसको। और बहुत सबसे अहम मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज जो देश की स्थिति है, पूरे बिहार में इस तरह अराजकता व्याप्त हो गया है। यदि इस बार भी हम लोग नहीं समझे तो निश्चित तौर पे फिर 90 और 85 के पूर्व में जो हम बहुजन की स्थिति थी, समाज में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक जो स्थिति थी, आज तो आ ही गया है, पुनः आएगा। इसलिए हम लोग को आवश्यकता है कोई भी साथी कैंडिडेट हो, जहाँ से भी हो, जहाँ आपके सगा संबंधी दोस्त मुहिम हो, आप अपने दूरभाष से भी कह के इस बार जो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। आज देश की जो स्थिति है, आज बिहार की जो स्थिति है, विशेष करके किसी मीडिया बंधुओं से छुपा हुआ नहीं। आज देश का चौथा स्तंभ के रूप में हम लोग मीडिया को जानते हैं और मीडिया सच्चाई दिखाने के लिए और देश की वास्तविकता को दिखाने के लिए और विकास क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है उसकी पूरी परीक्षा दिलाने के लिए मीडिया सबसे आगे रहती है। उसी के द्वारा हम लोगों को सारी सूचना मिलती है। इसीलिए हमें लगा कि इस होली जैसे पावन अवसर पर हम सभी लोग से मिले, जान पहचान हो, ताकि तारापुर विधानसभा में जिस तरह से चुनावी वर्ष भी अब नजदीक ही है, 25 को ही मान ले हम लोग, उस लिए सब लोगों से चाहे कि एक तरह से संवाद भी हो जाए, बात विचार हो जाए, एक दूसरे से चिन्ह परिचित हो जाए और इसी बहाने हम आप लोगों को जितना चल बन सका हम अपने तरफ से आपका सम्मान करने का कोशिश किए और एक जगह सबसे पहले एकत्रित हुए, यही सबसे बड़ी बात है। और हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आप लोग आए हैं, जहाँ तक जो भी लोग अभी आए हैं सबका सम्मान सब दिए हैं और आगे भी हम भी पहले वीआईपी पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष थे, अभी हम राजद में हैं और राजद में जिला अध्यक्ष हैं, अति पिछड़ा के और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। और हमारी भी इच्छा है, एक कार्यकर्ता का जो इच्छा होता है कि हम भी जो है तारापुर विधानसभा में अपनी दावेदारी कर रहे हैं। अगर पार्टी चाहिए तो हमको भी मिल सकता है या हमारे दल में और भी लोग हैं जिनको भी मिले। हमारा आज भी अरुण भैया साथ में है, ये पूर्व प्रत्याशी हैं और भी प्रत्याशी लोग हैं, सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। हमारा एक ही कहना है कि महागठबंधन में जितने भी कार्यकर्ता हैं सबका इच्छा होता है और सब लोग उम्मीदवार बनने की चाह रखता है, अपना अपना शक्ति लगाता है और जिसको महागठबंधन के तरफ से जिसको उम्मीदवार बना के भेजा जाएगा, हम लोग सहर्ष उनको सभी कैंडिडेट पहले से जो अभी बने हुए हैं उस समय एक ही कैंडिडेट होगा और उसी को हम लोग सम्मान के साथ, तन मन धन के साथ एकजुट होके उसको चुनाव तारापुर का जिताने का कोशिश करेंगे। गौतम माला पिन्हा के बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के भी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत। हम चाहेंगे कि अब अरुण बाबू को सम्मानित करेंगे। गौतम बाबू अति पिछड़ा के राजद के जिलाध्यक्ष तथा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रांत के होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। समस्त परिवार को गले मिलकर दोनों भाई मित्रवत महागठबंधन और परिवार के सभी लोग आज हर्ष और खुशी के दिन में मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिलाध्यक्ष साहब को सम्मानित करेंगे। दीजिए। बहुत बहुत राजद के जिलाध्यक्ष
आज जब से हम जिलाध्यक्ष बने हैं, ये होली के अवसर पर इस तरह का मिलन समारोह, और उससे भी अचरज की बात है कि हमारे संविधान के जो चौथे पिलर हैं, हमारे मीडिया महोदय, जिनका रोल अभी तक कुछ अलग दिशा में हो रहा करता था, जो सरकारी तंत्र हुआ करते थे, जिनका सत्ता हुआ करता था, उनके साथ रहने का काम करते थे। लेकिन आज मीडिया लोग परिस्थिति को देखते हुए, बिहार के दुर्गति को समझते हुए, ये भी अब समझ रहे हैं कि अब अगर समाचार हम लोग सही दिशा में ईमानदारी पूर्वक जनता के बीच नहीं रखेंगे तो बिहार गर्त में चला जाएगा। तो इन लोगों को भी मैं, जितने लोग मीडिया कर्मी यहाँ आए हैं, सबसे पहले उन्हीं को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मंचासीन हमारे गार्जियन के तौर पर आदरणीय अरुण बाबू हैं, हमारे अति पिछड़ा के अध्यक्ष गौतम बाबू हैं, हमारे साथ आए हुए जमालपुर के नगर अध्यक्ष, कार्य प्रणाली में अग्रगण्य रहने वाले, थकते ही नहीं हैं, और पूरा मुंगेर हमारे साथ चलने वाले बम जी को भी इस सभा में मैं स्वागत करता हूं। साथ ही मुंगेर जिला के जो हमारे प्रवक्ता अभिमन्यु जी हैं, ये भी कोई कम नहीं है, हर विधानसभा में अपना दम दिखाते हैं। तो हम इस कार्यक्रम में भी उनका स्वागत करता हूं। साथ साथ हमारे विपिन बाबू, जो लाउड स्पीकर की तरह आवाज निकाल के पूरे मुंगेर में जहां भी सभा होता है, वहां जो भी बात अपना होता है बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं, और कहीं अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग उनको प्रोत्साहित होके अपना छोटा भाई समझ के करवाने का भी काम करता हूं, इसलिए उनको भी मैं सम्मानित करता हूं। साथ ही आज जितने किसी भी प्रकोष्ठ हमारा 24 है, उसमें सक्रिय 10 है, चाहे युवा प्रकोष्ठ हो, चाहे किसान प्रकोष्ठ हो, चाहे बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ हो, चाहे वाणिज्यिक प्रकोष्ठ हो, अन्य सभी प्रकोष्ठ से जो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के रीढ़ के हड्डी के रूप में कार्यकर्ता हैं, उनको तहे दिल से इस कार्यक्रम के अंदर मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आशा करता हूं और आकांक्षा करता हूं कि आप लोग लगे रहिए। जो बात हमें बोलना चाहिए, आरजेडी जिलाध्यक्ष मुंगेर के रूप में आज बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में यहाँ भी तारापुर के 2 उम्मीदवार हैं, लेकिन स्वच्छंद हृदय से इन दोनों ने स्वीकारा है कि जिनको टिकट मिलेगा उनको हम लोगों को मदद करना है। और अगर इस तरह की एकता का बंधन तारापुर विधानसभा में बना रहा तो धरती का कोई ताकत पैसे 500 हजरिया 2000 और गमछा चद्दर ये कोई रोकने वाला नहीं है। अब राजनीतिक कड़ी को समाप्त करते हुए मैं पैरा चेंज करता हूँ। आज हम लोग होली मिलन समारोह के रूप में यहाँ जमा हुए हैं, बहुत अच्छा अवसर है, हृदय से उल्लास हो रहा है। मैं यहाँ इस कार्यक्रम में जिनके कान तक मेरी आवाज जा रही है, तमाम लोगों को होली का, सब लोगों को एक साथ तो मैं अबीर नहीं लगा सकूंगा, लेकिन हृदय का अबीर सबको लगाने का काम कर रहा हूं और धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, किसी कारण से अगर आपस में क्षेत्रीयता के आधार पर, समुदाय के आधार पर और अन्य किसी आधार पर एक दूसरे से अगर कोई मिलन में परेशानी है तो अपने अपने दिल को गंगा जल से साफ करके आज सब लोग हाथ खड़ा करके हमारे सामने आप लोग हमको एहसास कराइए कि आज दिन से तारापुर विधान
विधानसभा के और जेडी के जितने कार्यकर्ता हैं एक सूत्र में बंधेंगे और एक दूसरे से किसी प्रकार का कोई दुराव नहीं रखेंगे। ये बहुत बड़ा बात होगा। तो मैं आशा करता हूं कि सब एक बार होली है कहते हुए अपना हाथ को उठाइए और तब मैं विश्वास करूंगा कि आप लोग हृदय से इस कार्यक्रम को समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं कि यहाँ होली मिलन समारोह में कार्यकर्ता एक दूसरे को रंग गुलाल लगा रहे हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। और दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कि जोगिरा पेश किए जा रहे हैं यहाँ कार्यकर्ताओं के द्वारा और ये भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। और जो प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं तारापुर विधानसभा क्षेत्र से वो भी इस होली मिलन समारोह में जोगिरा के घूमते नाचते नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता पूरी तरह से आनंदित हैं। और भी यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे क्या स्थितियाँ हैं। और देखिए पूरी तरह से जिलाध्यक्ष वो भी अभी लोग हो चुके हैं और के साथ यह जोगिरा यहाँ कार्यकर्ता गा रहे हैं और हम इस कार्यक्रम की पूरी कवरेज आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। धन्यवाद।